नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हैप्पी उषा में। आज मैं हेल्दी, टेस्टी और इजी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो हम कढ़ाई में पहले तेल डालेंगे, फिर उसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे और हींग डालेंगे। मिर्चा बिल्कुल हो जाना चाहिए, ज़रा भी नमी उसमें नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क हो जाए तब हम उसमें चूड़ा डाल के फ्राई करेंगे। धीमी आंच रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं रखेंगे और धीरे धीरे करते करते ये पहले सटा रहता है आपस में, लेकिन भुन जाने के बाद बिल्कुल अलग अलग हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए अब ये हो गया है। अब हम इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्रिस्प हो गया है। अब हम दोबारा तेल लेंगे। हम तो कम ले रहे हैं, आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, हींग डालेंगे और मिर्च के क्रिस्प हो जाने पर हम इसमें लइया डालेंगे और लइया फ्राई करेंगे। आंच तेज़ नहीं रखेंगे, नहीं तो लग जाती है। और इसको चलाते हुए बिल्कुल बढ़िया क्रिस्प होने तक भून लेंगे। धीरे धीरे चलाते रहेंगे। अब ये हो गई है तो हम उसी कंटेनर में इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर तेल चढ़ाएंगे थोड़ा ज़्यादा, आप चाहें तो और भी ज़्यादा चढ़ा सकते हैं और इसमें तल के निकाल सकते हैं। ये साबूदाना है, लेकिन हमारा इतने में हो जाएगा, इसलिए हम इसको फ्राई करेंगे। और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से आवाज़ आनी बंद ना हो जाए। ऐसा ही अगर तलेंगे आप तो भी तलने में भी इसको जब तक आवाज़ आनी बंद ना हो जाए, यानी पूरा फूल ना जाए वो, तब तक करेंगे और फिर तल के निकालेंगे। देखिए हमारे साबूदाने हो गए। अब हम इसको उसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और चना थोड़ा टाइम बचाना चाहते हैं तो रोस्टेड चने को हम, क्योंकि बरसात है इसलिए एक बार फिर गरम करेंगे, तो हम इसको माइक्रोवेव में कर लेंगे। आप चाहें तो नमक डाल के कढ़ाई में कर सकते हैं, और अगर रोस्टेड चने नहीं भी हों तो सादे चने को भी आप नमक में बढ़िया से कढ़ाई में रोस्ट कर सकते हैं और फिर आराम से इसमें डाल सकते हैं। अब हम सीड लेंगे, सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड। हम इसे खोल लेते हैं। सीड हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, आप चाहें तो जैसा टेस्ट हो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हम कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है और हम इसे उसमें बिना तेल के ही डाल के धीरे धीरे चलाकर रोस्ट कर लेंगे।
आंच धीमी ही रखेंगे और इसको भी ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, हम तो सूखा ही करेंगे। अब हम मखाना फ्राई करेंगे। पहले से मखाने हमारे पास फ्राई किए हुए रखे हैं, थोड़ा कम लगे तो फिर से और कर लेते हैं। इनको भी अच्छे से रोस्ट होने के बाद ये देखिए चॉप किए हुए काजू बादाम, चना हमारा हो गया तो हम चने को भी इसी में डाल लेंगे और ये चॉप किए हुए काजू और बादाम भी हम कढ़ाई में भून लेंगे। आप चाहें तो और भी मेवे डाल सकते हैं, जैसे किशमिश है, गरी है या पिस्ता है, जैसा जिसका टेस्ट होता है, लेकिन हम तो केवल काजू बादाम ही डालेंगे। ये हम खटाई डाल रहे हैं और हम नमक डालेंगे। अगर आप पहले नमक डाल चुके हैं तो उसके हिसाब से ही डालिएगा, है ना, कि ज़्यादा ना हो जाए। और चाहे तो चाट मसाला या अगर कोई और मसाला आपका टेस्ट हो, काला नमक, तो ये सब मिला सकते हैं। और हमने इसमें हींग डाली है, जबकि हम पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन हमारे हींग का ही फ्लेवर इसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि हींग हम लोगों को थोड़ा, हम लोग इसको ज़्यादा खाते भी हैं, तो इसलिए भी। और अब हम इसको मिला लेंगे कलछी से। देखिए कैसी आवाज़ आ रही ना, सारा सामान बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोस्ट हो गया है और बिल्कुल अब हमारा ये नाश्ता इजी और टेस्टी बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम इसे बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे। मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, आप चाहें तो थोड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिल